के लिए क्या कुछ नहीं करती। लेकिन ये कहानी एक ऐसी माँ की जो अपनी बेटी को हर रोज़ एक ऐसा अनोखा कैप्सूल देती थी। मगर क्या है इस अनोखे कैप्सूल का राज। फिल्म शुरू होती है अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से, जहां डॉक्टर वक्त से पहले पैदा हुए बच्चे को बचाने की कोशिश में थे। कुछ देर बाद बच्चे की मां डाइन शर्मन को बच्चे के हालात को देखने के लिए बुलाया जाता है। वो ये जानना चाहती थी कि क्या इसका बच्चा ठीक हो जाएगा। दिन बदलते हैं, हम देखते हैं क्लोई नाम की लड़की, इसे अस्थमा, डायबिटीज़ और पैरालिसिस के साथ साथ 5 बीमारियां थी। घर पर तरह तरह की दवाइयां खाना और रोज़ाना ब्लड शुगर को चेक करना इसके रोज़मर्रा के कामों में आता था। क्लोई एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी जो अपने शहर के जाने माने यूनिवर्सिटी से आगे की स्टडी करना चाहती है। इसने स्टडी के लिए दाखिले फॉर्म भी जमा करा दिए थे। जब भी घर पर कोई लेटर आता तो बहुत खुश हो जाती। क्या ये लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा? लेकिन अफसोस, यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आया ही नहीं। क्लोई एक बहुत ही होशियार लड़की है जो नए नए एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छा फील करती है। वो इंटरनेट से सीख कर घर पर अजीब व गरीब चीज़ें बनाती है। एक दिन वो स्टडी कर रही थी, उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगा कि वो सामान पहुंचाने वाली गाड़ी, लेकिन उसने बाहर देखा तो पता चला उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस आई है। इसकी माँ फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उस दौरान उसने डब्बे में देखा और कुछ चॉकलेट निकाली। वहाँ पर इसकी नज़र सब्ज़ रंग की कैप्सूल पर पड़ी जिस पर डाइन शर्मन का नाम लिखा था, यानी इसकी माँ का नाम लिखा था। इसके हिसाब में माँ को कोई बीमारी नहीं थी। रात को क्लोई की माँ सोने से पहले इसे कुछ दवाइयाँ देती थी। क्लोई फ़ौरन पहचान गई, इसमें सब्ज़ रंग की गोली थी जो इसने पहले देखी थी। इस बारे में अपनी माँ से पूछती है, लेकिन वो कहती है कि वो क्लोई की ही दवाई है। दवाई की बोतल पर दुकान वाले दवाई को ख़रीदने वाले का नाम लिख देते हैं। क्लोई की माँ के इस जवाब से मुतमईन नहीं थी, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा करके इसने वो दवाई खा ली और सीधा सोने लगी। अगले दिन मशीन के ज़रिए दवाई नीचे उतारती है और देखती है इस दवाई का नाम ही बदल गया। इससे भी अजीब बात यह थी कि अब इस दवाई पर इसका नाम लिखा था, लेकिन जब इसने स्टिकर उतारा तो पीछे डाइन शर्मन का नाम लिखा था। अगली रात सोने से पहले क्लोई को फिर से बहुत सारी दवाइयाँ दी गई, लेकिन इस बार क्लोई ने वो सब्ज़ रंग की गोली नहीं खाई और बाहर निकाल कर जानने के लिए रख दी। की माँ के सोने के बाद क्लोई जल्दी से नीचे जाती है और कंप्यूटर पर ट्राइक्लोज़ी के बारे में सर्च किया, लेकिन कुछ पता न चला क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं था। क्लोई के कंप्यूटर चलाते चलाते इसे एहसास भी नहीं हुआ कि इसे कोई देख रहा है। जब इसके पास कोई तरीका नहीं बचा तो क्लोई अनजान लोगों को फ़ोन करके इन्हें बोलती है कि इंटरनेट से देखकर ट्राइक्लोज़ी के बारे में बताओ। पता चलता है कि ट्राइक्लोज़ी एक दिल की दवाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्राइक्लोज़ी असल में एक लाल रंग का कैप्सूल है। इसे शक हो गया इसकी माँ इससे कुछ तो छुपा रही है। क्लोई के दिल में अब बहुत से सवालात थे। घर से बाहर निकलने के लिए अपनी माँ को फ़िल्म देखने के बारे में पूछती है। जब वो सिनेमा हॉल में थी तो क्लोई ने अपनी माँ से पूछा, वॉशरूम जाना चाहती हूँ। वो सिनेमा हॉल से निकलकर मेडिकल स्टोर की दुकान पर पहुंची। वो डॉक्टर से अपनी माँ की दी गई सब्ज़ रंग की दवाई के बारे में पूछती है। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ये दवाई है किसके लिए। डॉक्टर ने जब वो गोली दिखी तो कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वो दवाई ट्राइक्लोज़ी नहीं थी बल्कि वो राइडोकेन के नाम से दवाई है जो आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर क्लोई हैरान हो गई। वो डॉक्टर से पूछती है, अगर ये इंसान दवाई लेगा तो क्या होगा। डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर कोई इंसान ये दवाई लेगा तो वो जिस्म से पूरा या आधा पैरालाइज हो जाएगा। डाइन क्लोई को ढूंढते हुए मेडिकल स्टोर आ जाती है और पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। घर वापस ले आई और इसे कमरे में बंद कर दिया और ख़ुद बाहर निकल गई और एक न्यू लकवे की दवाई के लिए जो काफ़ी वक्त से इंटरनेट पर सर्च करती थी। क्लोई ने उठने पर महसूस किया इसकी माँ ने इसे कमरे में बंद कर दिया है। क्लोई ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी माँ ने इससे पहले ही इसे बाहर से मजबूत कर रखा था। अगर वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती तो नहीं खुलेगा। मगर क्लोई ने भी हार नहीं मानी और साइंस का इस्तेमाल करके शीशे को तोड़ दिया। वो अपने साथ कंबल, तारें और पानी लेकर खिड़की से बाहर निकल कर कैसे भी करके दूसरे कमरे की खिड़की की तरफ गई और साइंस का इस्तेमाल करके शीशे को तोड़ दिया। कंबल को खिड़की पर रख दिया और अंदर गई ताकि कांच इसे चुभ न सके। अंदर आते ही इसकी सांस फूलने लगी। वो अपने साथ इस्तेमाल का पंप लाना भूल गई। क्लोई फिर भी जैसे तैसे करके अपने कमरे में दाखिल हुई और इस्तेमाल का पंप लिया और फ़ौरन व्हील चेयर लेकर घर से बाहर
निकलने के लिए चली, लेकिन इसकी माँ ने लिफ्ट ख़राब कर रखी थी। इसने बड़े मुश्किल से व्हीलचेयर को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और सीढ़ियों पर रेंग कर जाना शुरू किया, लेकिन वो अचानक फिसल कर गिर गई। इसने महसूस किया वो अपने पाँव की उंगली हिला सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी दिन से वो सब्ज़ रंग की गोली नहीं खा रही थी। इसे यकीन होने लगा कि इसकी माँ ही इस हालत की ज़िम्मेदार थी। क्लोई फ़ौरन अपनी व्हीलचेयर में बैठकर घर से बाहर निकली और शहर की तरफ चली, तो उसे एक गाड़ी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। क्लोई डर गई कि ये इसकी माँ की गाड़ी ना हो, तो वो फ़ौरन दरख्त के पीछे छुप गई। पता चला कि वो गाड़ी पोस्टमैन की थी, जो उनके घर लेटर देने आता था। क्लोई अचानक से रोड पर गई तो इसकी गाड़ी से टक्कर होते होते बची। पोस्टमैन भागकर गाड़ी से निकला तो इसने क्लोई से पूछा, क्या वो ठीक तो है? क्लोई ने सिर्फ इतना कहा, मेरी मदद करो। जब वो पोस्टमैन इसकी मदद कर रहा था तो अचानक से इसकी माँ की गाड़ी इनके पास से गुजरी, तो इसने इन्हें देख लिया। डाइन फौरन पोस्टमैन के पास जाकर बोली, क्लोई को क्या हुआ? वो अपनी बेटी घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन पोस्टमैन इसे रोक देता है। वो कहता है कि क्लोई अब घर नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डाइन इसे धमकी देती है कि क्लोई को अगवा करने के जुर्म में इसे पुलिस के हवाले कर देगी, लेकिन वहाँ पर फ़ोन के सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं लगी। उसकी माँ की सारी कोशिश बेकार गई। वो ना चाहते हुए भी पोस्टमैन को अपने साथ ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी साथ चलेगी। जब वो क्लोई को गाड़ी में बिठा रहा था तो पीछे से बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दिया। इसने क्लोई के साथ भी यही किया। जब वो जागी तो इसने अपने आप को घर के बेसमेंट में पाया। इसे वहाँ एक काला पत्थर दिखाई दिया। शायद उसकी माँ ने पैरालाइज करने के लिए न्यू मेडिसिन तैयार की थी। क्लोई वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि इसकी माँ ने व्हीलचेयर जंजीरों से बांध रखी थी। क्लोई के वहाँ कागज़ दिखाई देता है। पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए बहुत से लेटर आए थे, लेकिन इसकी माँ ने इसे कभी नहीं दिए। वो बहुत परेशान हो गई। इसके सामने इसकी बचपन की तस्वीर नजर आई, जिसमें वो बिल्कुल ठीक थी। इसके पाँव बिल्कुल ठीक थे, वो चल सकती थी। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला कागज़ इसके हाथ में लगा। इसमें एक बच्ची के मरने की जानकारी थी। बच्ची का नाम क्लोई था। इसकी मौत पैदा होने के 2 घंटे बाद हुई थी। वहाँ एक अखबार भी थी, इसमें क्लोई की मौत के दिन ही इसी अस्पताल से बच्चे को चुराने की खबर लिखी थी। ये पढ़कर क्लोई को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ गई थी कि वो डाइन की असली बेटी नहीं है, वो तो वो बच्ची है जिसे वो घर छुपा कर लाई थी। फिर दिखाई देता कि डाइन के बच्चे को डॉक्टर बचा नहीं सके। इस वजह से डाइन इतनी परेशान हो गई थी, इसने अस्पताल से किसी और का बच्चा छुपा लिया। क्लोई ये सब पढ़ ही रही थी कि डाइन बेसमेंट में आ गई। क्लोई ने कहा इसकी वो असलियत जान चुकी है। वो जानती है कि डाइन इसकी असल माँ नहीं है। उसी ने इसे दवाइयाँ खिला खिला कर पैरालाइज बना रखा है। डाइन कहती है कि ये सब इसने अपने बेटी के लिए किया। उसे क्लोई से बहुत प्यार है। वो क्लोई को दवाइयाँ फेंक कर इससे सब कुछ भुलाकर सब कुछ पहले जैसा हो जाने के लिए कहती है। क्लोई अब बहुत डरी हुई थी। इसे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं था। डाइन ने इंजेक्शन में वो काला मवाद भर लिया। क्लोई अब पूरी तरह डर गई और जल्दी से अलमारी के पीछे छुपकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे वहाँ एक जहर की बोतल नजर आई। जैसे इसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, क्लोई ने फौरन पूरी दवाई जहर की पी ली। डाइन अपनी बेटी को मरते देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्लोई को फौरन अस्पताल ले गई। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन क्लोई को कुछ वक्त के लिए हिलने जुलने और बात करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। क्लोई ने अपनी माँ को कमरे की खिड़की से घूरते हुए देखा। उसने फौरन नर्स को हेल्प बटन दबाकर अपनी मदद के लिए बुलाती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने नर्स को आंख से इशारा किया। नर्स ने उसे कागज़ और पेन दिया, वो लिख कर अपनी बात बता सके। जब क्लोई कुछ लिख रही थी तो अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। पता चला कि वो अलार्म उसकी माँ ने नर्स के ध्यान भटकाने के लिए बजाया था। उसकी माँ फौरन कमरे में दाखिल होती है और इंजेक्शन लगाकर क्लोई को फौरन बाहर ले जाती है। जब नर्स दाखिल होती है कमरे में, क्लोई नहीं थी। वहाँ पर कागज़ था जिस पर लिखा था मॉम। नर्स ने जल्दी से अस्पताल की सिक्योरिटी को इतला दी कि क्लोई को ढूंढे। डाइन क्लोई को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जा रही थी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त सीढ़ियों के पास ले गई। वहाँ क्लोई ने अपने पाँव को ज़मीन के साथ दबा कर रख दिया था, जिसकी वजह से व्हील चेयर चल नहीं रही थी। वो अपने पाँव का सही यूज़ कर रही थी। इतने में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पहुँच गए। इन्होंने डाइन को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहा। डाइन अपनी गन इनकी तरफ कर रखी थी। वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती है। इनमें से एक गार्ड ने डाइन पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों के नीचे गिर गई। आखिरकार क्लोई को सही सलामत बचाया गया। इसके अगले सीन में 7 साल बाद पागलों को अस्पताल को दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी
वो अपनी टांगे को हिला पा रही थी। वहाँ पर क्लोई अपनी माँ डाइन से मिलने जाती है। क्लोई इसे बताती है इसके असली माँ बाप अब इसके साथ हैं, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, इसके अब बहुत से दोस्त हैं और इसने अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। वो बताती है कि इसकी टांगें अब काफ़ी बेहतर हैं। वो अपने मुंह से कुछ बाहर निकालती है। ये वही कुत्तों वाली दवाई थी जो डाइन इसे दिया करती थी। उसने कहा, माँ मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, चलो आप मुंह खोलो। इस खौफनाक सीन के बाद फिल्म ख़त्म होती